हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का सभी बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, तो जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आता है उसमें से 20 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं हल करूंगा तो देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, ठीक है। पाद किसको बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम लोग पाद बोलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, ठीक। तो 4 चतुर्थांश होता है, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ठीक। ये पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है प्लस प्लस, ठीक है। और इसका होता है माइनस प्लस, और इसका होता है माइनस माइनस, ठीक है। और इसका होता है चौथे चतुर्थांश का प्लस माइनस, ठीक। अब इन चारों चतुर्थांश में से देखना है कि ये मान किस चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -4 दिया है, तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे +3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या है? माइनस प्लस देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दिया है बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में, किस चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश का किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का मौसा, मौसा का मतलब हो गया HCF, दो संख्याओं का मौसा 27 दिया है एवं लसा LCM 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या दिया हुआ है और LCM दिया है और HCF दिया है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, ठीक है। इसका फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। तो पहली संख्या देखिए क्या दिया है, पहली संख्या हमारे पास है 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या। मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है 27 गुणे लसा कितना दिया है? 162, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 गुणे 162। यहाँ पर देखिए ये 54 जो है इधर गुणे के रूप में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 54। अब इसको हम काट देते हैं, 27 एकम 27, 27 दूना के 54, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 81 बार, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर 81, ठीक है। तो 81 किस ऑप्शन में दिया है? 81 ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हमारे सामने दिया है, p बटा में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ये 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 0.67 को हमें ये p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हमें लिखना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो चलिए हम लोग 0.67 को इसके रूप में हम लोग बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 0.67। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, गुणे हो जाएगा 100 से। बटे में यहाँ पर देखिए दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2, तो 100 से भाग भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखिए 0.67 में हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 67,
ये दशमलव हट जाएगा। 67 बटे में नीचे क्या दिया हुआ है 100 दिया है, तो 67/100 आ गया। इसको हमें p/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हमें बदलना है। तो बदलने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर तो 67 दिया ही है, ठीक है, 67 सभी में दिया है। अब 100 को हमें बदलना है, तो 100 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे हम लोग तो 50 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो ये बार 25 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से 2 बार दिया है, ठीक है, 2 बार दिया है। यहाँ पर हो जाएगा 67, ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए इसके रूप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 67 बटे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यही हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4, 2x² - 32 के शून्यक है। शून्यक का मतलब ये हुआ कि x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा x² - 32। अब x का मान निकालना है तो बराबर हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर इसको मान निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 32 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 32, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस 2 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 32। यहाँ पर देखिए जो 2 है इधर गुणा कर रहा है, ठीक है, जो 2 है इस साइड गुणा कर रहा है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भाग कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पर हम लोग 2 से 32 को काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 16, ठीक। हमें निकालना क्या है x का मान, तो ये क्या है x² है, तो x का मान निकालना रहेगा तो x बराबर हो जाएगा √16, ठीक है। √16 हो जाएगा। जो अंडर रूट में मान होता है वो हमारा मान प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक मान हो जाएगा x बराबर प्लस में 4 हो जाएगा, एक मान हो जाएगा x बराबर माइनस में 4, ठीक है। तो यही हमारा मान निकल कर आ गया है +4 और -4। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है +4 और -4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 5x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, 3α और 3β का मान ज्ञात करना है। तो 3α + 3β का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग 3 को कॉमन कर लेंगे। 3 को कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में b/a, ठीक है। अब हमें b और a का मान यहाँ पे रखना है, तो b और a का मान यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बहुपद दिया है जो x में गुणा करेगा वही हमारा a का मान हो जाएगा। तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर कोई मान नहीं दिया है, तो जिसके साथ कोई मान नहीं रहता है उसके साथ 1 का गुणा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बराबर 1, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए b का मान क्या दिया है, यहाँ पर x का मान, x के गुणा क्या कर रहा है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 5, ठीक। c बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसका मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे देखिए b का मान क्या दिया है -5 दिया है, ठीक, -5 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ पर पहले से माइनस है और पहले उसके बाद -5 में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा +5 बटे में a का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस साइड, यहाँ पर जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 1 से किसी में भाग किया जाता है तो उसका वैल्यू सेम वही आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 में 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, यही आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 15 किस में ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3
और गुणनफल 10 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसका गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, उसका गुणनफल कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, इतना दिया है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका हम लोग अल्फा बीटा का मान यहाँ पर रख कर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 3 ब्रैकेट में है और एक्स है, जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे एक्स प्लस 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा एक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10। यही हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ गया है। अब देखिए ये मान कहाँ पर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनफल होगा। तो हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है कि किसका शून्यक -3 है। शून्यक क्या होता है, x का मान, तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x -3 दिया है, तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे तो माइनस में तो बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक क्या निकालना था, -3, तो यही शून्यक -3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, यानी एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए 4/4 होता है। जो हमारा क्षैतिज रेखा होता है उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। जो एक्स अक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, जो हमारा वाई अक्ष होता है उसको हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का कोई हल नहीं है। हमें निकालना है ए का मान, और यहाँ पर दिया है इसका कोई हल नहीं है। तो जब इसका कोई हल नहीं होता है समीकरण का, तो उसका फार्मूला होता है a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण में हमारा ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2 b2, ये हो जाएगा c2। अब इन सभी का मान हम लोग इसमें फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान, यहाँ पर देखिए जो x में गुणा करेगा वही a1 का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, बटे में a2, यहाँ पर दिया है जो x में गुणा करेगा, क्या गुणा कर रहा है 2, तो बटे में 2 हो जाएगा, बराबर b1, यहाँ पर b1 10 दिया है तो हो जाएगा 10 बटे में b2 क्या दिया है 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखिए तीसरा को लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और a का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का गुणा 5 में करेंगे तो 5a हो जाएगा बराबर, अब 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना के हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए हमें a का मान निकालना है, तो a का मान हम लोग जब निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 है, 5a से गुणा कर रहा है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 20 में भाग कर देगा। ठीक है, जब हम लोग 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो a बराबर निकल कर आएगा 4। अब देखते हैं हम लोग 4 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो 4 हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, इतना देखिए 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक है,
इस आंकड़े में हमें निकालना है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक का पहचान वो होता है कि जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो इस आंकड़े में हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी दिया है, और यहाँ पर भी दिया है, और यहाँ पर भी दिया है, और यहाँ पर भी दिया है। 6 हमारा सबसे अधिक बार आंकड़े में आया है, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6, बहुलक हमारा होगा 6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और जो इसका Q है यानी जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P/Q है। ठीक है, P/Q यहाँ पर है, जो यहाँ पर Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 + 2√5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या अभाज्य संख्या है? तो हमें निकालना है, यहाँ पर क्या दिया है, 3 + 2√5। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, केवल रूट वाले संख्या से मतलब है। अगर रूट वाली संख्या का वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, और नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए √5 दिया है, तो इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए √9 दिया है, तो इसका हमारा वर्गमूल निकल कर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो यह हमारा जो नंबर है, ये जो दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग बहुपद पहचानेंगे, तो उसके बाद बहुपद कौन नहीं है पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर x के पावर माइनस में संख्या है तो बहुपद नहीं होगा, और x जो है वो बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, और x जो है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और जो x है उसके पावर बटे में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो x है एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बटे के ऊपर है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो हमारा अंडर रूट में नहीं है, संख्या जो है अंडर रूट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें x देखना है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x जो है वो बटे के नीचे है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक घात वाला बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, और इसका शून्यक 1 होता है। ठीक है, जो 2 घात वाला बहुपद होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, इसका शून्यक 2 होता है। ठीक है, जो 3 घात वाला बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, इसका शून्यक 3 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3x - 2y = 12 तथा 4x - 5y = 16 हो तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा है समीकरण 1, ये हमारा है समीकरण 2। अगर हम लोग इसको बहुपद विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो सभी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका x और y का मान हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x - 2y = 12। अब x का मान क्या दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 - 2 × y का मान दिया है 0 = 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा होगा तो 4 3 के 12 होगा, माइनस 2 का गुणा 0 में होगा, तो ये हो जाएगा 0 = 12। अब 12 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 12 = 12, दोनों साइड बराबर है, तो ये हमारा समीकरण सही है। अब हम लोग समीकरण 2 में इसका मान रखकर देख लेते हैं, अगर ये भी दोनों साइड बराबर आएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x -
5y बराबर 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे x का मान 4 दिया है, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 गुणे y का मान क्या दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 16। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा बराबर 16। तो 16 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 16 बराबर 16। तो इसमें भी देखिए दोनों साइड बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का मान 6,4 के कोटि का मान होगा। ठीक है, तो क्या नंबर दिया है 6 और 4 का कोटि का मान। पहला जो आप नंबर होता है उसको हम लोग x बोलते हैं, जो दूसरा नंबर होता है उसको हम लोग y बोलते हैं। x जो है हम उसको भुज बोलते हैं। ठीक है, भुज बोलते हैं। जो y है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, इसमें से हम लोगों को कोटि का मान ज्ञात करना है। तो कोटि का मान हमारा y का मान 4 दिया है, तो 4 हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो 4 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो हमें मतलब है केवल रूट वाली संख्या से। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रूट 7 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए रूट में 100 दिया है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट में 3 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये रूट 5 है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं, जो भाज्य संख्या होता है उसी को हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं, भाज्य को ही, और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या। जो हमारा नंबर कट जाए वही हमारा भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 दिया है, तो ये हमारा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, और जो हमारा यहाँ पर 31 दिया है ये भी नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा, ये जो 21 है वो हमारा कट जाएगा, तो यही हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कहें तो यौगिक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हमें निकालना है विषम, इन चारों में से विषम कौन है। तो विषम संख्या निकालने के लिए हमें q का मान 1 रखेंगे तो विषम निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया, गुणे q का मान हम लोग 1 रख देते हैं, तो बराबर 6 आएगा, ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें q का मान 1 रख कर देखते हैं, तो 6 हो गया गुणे q का मान 1 प्लस 2, तो बराबर ये हो जाएगा, तो 6 गुणे 1 तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी सम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग रखते हैं 6 गुणे 1 प्लस 1 है, तो प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 7 हो जाएगा, तो ये हमारा विषम हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया विषम। अगर हम लोग इसको भी हल करेंगे तो ये भी सम ही निकल कर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो मैं 20 क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोग अपने मन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, इससे भी अच्छा वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।